कोल्हापुर गांव के पास एक राक्षनी रहती थी जो गांव के लोगों को परेशान करती थी। कभी सारा खाना खा जाती, कभी गांव के लड़कों को पकड़ के ले जाती। तुम गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं हमेशा यही रहूंगी। ये राक्षनी तो हमारा जीना हराम कर दिया है। कभी खाना खा लेती है, कभी लड़के उठा लेती है, कोई कुछ करता क्यों नहीं? सही कह रहे हो, मैं तो इसकी वजह से रात को बाहर भी नहीं निकलता और माँ ने चिकन कबाब बनाना ही छोड़ दिया है। सुना है इसे चिकन कबाब बहुत पसंद है। अगले दिन मनोज की माँ भागते हुए लल्लन के पास आया। लल्लन, तूने मनोज को देखा है? वो कल रात से घर नहीं आया। नहीं चाची, हम तो बस कल रात ही मिले थे। वो तो कल रात से घर नहीं आया, मुझे लगा तेरे पास आया होगा। कहीं मनोज को राक्षनी तो उठा के नहीं ले गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मनोज की माँ और ललन पूरे गांव में मनोज को ढूंढते, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। आखिर में वो दोनों गांव के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठते थे, उनके पास मदद मांगने गए। बाबा, मेरी मदद करो, मेरे बेटे को राक्षनी उठा ले गई है। हाँ बाबा, हमारी मदद कीजिए। मनोज बेचारा बहुत डरपोक लड़का है, अगर उसको राक्षनी डराएगी भी तो वो मर जाएगा। चिंता मत करो बेटी, मैं उपाय सोचता हूँ। कुछ देर बाद मुझे पता चल गया है। बेटी लल्लन, चलो मेरे साथ, आज इस राक्षनी का किस्सा खत्म करेंगे। बाबा मनोज की माँ और लल्लन राक्षनी की गुफा तक पहुंच जाते। ए राक्षनी, बाहर निकल, तूने गांव में आतंक मचा रखा है, अब ये नहीं चलेगा। अरे बुढ़े बाबा, अपना काम कर। मैं यहाँ 500 सालों से रहती हूँ और यहीं रहूंगी। रहना है तो रह, लेकिन हम जैसे मासूम लड़कों को क्यों उठा लेती है? राक्षनी, तू मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं तुझे चिकन कबाब खिलाऊंगी। तुम मुझे चिकन कबाब का लालच मत दो, तुम्हारा बेटा तो मुझे ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। हा, 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 हा। तुम ये सब क्यों करती हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे श्राप से मुक्ति चाहिए। 500 साल पहले मैं एक सुंदर लड़की थी। एक दिन गलती से मैंने एक तपस्वी को पत्थर से मार दिया था। उसने मुझे राक्षनी बनने का श्राप दे दिया। वाह, 500 साल पहले भी तुम सबको परेशान करती थी। चुप लड़के, वरना मैं तुझे उठा के ले जाऊंगी। तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर कोई लड़का मुझसे शादी करेगा और मेरे गले में खून की बलि से बनी माला डालेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। क्या यही वजह है जो तुम लड़के उठाती हो? हाँ, लेकिन कोई भी शर्त पूरी नहीं कर पाता। लल्लन बेटा, तू ही इससे शादी कर ले, इससे मुक्ति मिल जाएगी और मेरे बेटे की जान बच जाएगी। शादी करूं, वो भी एक राक्षनी से? और उसकी शर्त कैसे पूरी करूं? बेटा, जब तक तुम कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते, मैं यही रहूंगा और राक्षनी की शक्तियों को कम करने की कोशिश करूंगा। ललन गांव में इधर उधर घूमता रहता है, अपनी तकदीर को कोस कर। अरे कहाँ फंस गया मैं? राक्षनी से शादी करना है, ऊपर से खून की बली बाली माला बनानी है। अगले दिन मनोज की माँ फिर से आई। चल बेटा लल्लन, आज तुझे शादी करनी है और मेरे बेटे को बचाना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या तुमने शर्त वाली माला ढूंढ ली? हाँ, मैंने माला बना ली है। ललन और मनोज की माँ उस गुफा के पास जाते। बाबा जी अभी भी मंत्र का जाप कर रहे थे। बाबा जी, अब रुक जाओ, मैं आ गया हूँ। बाहर आओ मेरी प्यारी राक्षनी दुल्हन। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ, लेकिन पहले सारे लड़कों को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन क्या तुम खून से बनी माला मेरे गले में डाल पाओगे? लल्लन चिकन कबाब की माला लेकर राक्षनी के गले में डालता है।
जैसे ही माला डालता है राक्षस एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। अरे भाई तू तो सच में हीरो निकला, पर ये कबाब वाली माला कहाँ मिली? मैंने तेरे लिए अपनी मुर्गी की बलि दे दी थी और उसका कबाब बनाकर ये माला बनाई। मुझे चिकन कबाब पसंद है, इसीलिए तुम्हारा आइडिया काम कर गया। बस अब तुम ये माला मत खाना।